तो गाइज ये तुम देख लो मेरी 3 साल पुरानी फोटो, और इस फोटो में तुम देख सकते हो मैं बहुत ही ज़्यादा घटिया दिख रहा हूँ। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, मुझे हो चुकी है बहुत गंदी वाली टैनिंग, मेरे स्किन का कोलेजन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब 17 साल की एज में मेरे साथ इतना सब कुछ कैसे हो गया? क्योंकि मेरी डाइट उस टाइम थी बहुत ही घटिया। मैं खाता था बहुत ज़्यादा जंक फूड, और साथ में मेरी स्लीप क्वालिटी भी बहुत घटिया थी। मैं रात रात भर गेम खेलता था, इस वजह से मैं अच्छे से सोता नहीं था। मुझे थी डीएनएस की प्रॉब्लम, डेविएटेड नेजल सेप्टम, इस वजह से मैं मुंह से बहुत ज़्यादा सांस लेता था, और इस वजह से मेरी चिन भी काफ़ी रिसीड हो गई थी। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी कंप्लीट जर्नी बताने वाला हूँ, और भी मैं कुछ चीज़ें ऐड करने वाला हूँ जो कि अगर मैं करता तो उससे मेरी लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती। तुम्हारी लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर। तो गाइस बोन स्ट्रक्चर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हंटर स्कल, का बेस्ट एग्जांपल रहेगा हमारे पास हेनरी कैविल, तुम उनका स्कल देख सकते हो। दूसरा आता है गाइस तुम्हारा प्रे स्कल। प्रे स्कल में मतलब तुम्हें अपना हेयर स्टाइल पे वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबका प्रे स्कल ही होता है, और एक प्रे स्कल का जो मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा वो है जैन मलिक। तुम देख सकते हो जैन मलिक का भी प्रे स्कल है, पर लेकिन फिर भी उनकी लुक्स कितनी ज्यादा अच्छी आती है, क्योंकि उनके फेस पे फेशियल हार्मनी और उनका फेस का जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह ऐसा है कि उनकी लुक बहुत ही अच्छी होकर आती है। 3 मेजर चीजें होती है तुम्हारे फेस की बोन स्ट्रक्चर में जो तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स और फेशियल ब्यूटी को डिसाइड करती है। पहली गाइस तुम्हारी आईब्रोज के ऊपर वाली बोन, ठीक है, और दूसरी है गाइस तुम्हारी चीक बोन्स, और थर्ड है तुम्हारी जॉ लाइन। अब गाइस ये जो तुम्हारी आईब्रोज वाली बोन है यही डिसाइड करती है कि तुम्हारी हंटर आइज होगी कि नहीं। और गाइस अगर तुम्हारी हंटर आइज होगी तो तुम्हारी लुक बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है, तुम एकदम शार्प अपीलिंग वाली लुक देते हो, और ज्यादातर मॉडलिंग एजेंसीज वाले भी शार्प हंटर आइज वाले मैन को प्रेफर करती है। तो गाइस ये हंटर आइज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जो गाइस हंटर आइज के नीचे ये जो तुम्हारी बोन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये बोन तुम्हारी ऊपर तक होगी तो तुम्हें जो अंडर आइज सर्कल पड़ते हैं, डार्क सर्कल, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा ये जो हड्डी है आंखों के नीचे वाली, अगर ये नीचे होगी तो तुम्हें डार्क सर्कल पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो गाइस इसीलिए तुमने देखा होगा कई लोग पूरा दिन भर चश्मा लगाते हैं, बचपन से चश्मा लगाते हैं, उन्हें फिर भी डार्क सर्कल नहीं होते। उसके बाद आती है गाइस तुम्हारी चीक बोन्स। तुम्हारी अगर प्रोमिनेंट हाई सेट चीक बोन्स होगी तो वो तुम्हारी लुक अच्छी करके दिखाती है, तुम्हारी एक शार्प लुक दिखाती है। और अगर साथ में तुम्हारी वाइड जॉ लाइन है, अच्छी खासी जॉ लाइन है, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरी जॉ लाइन काफी वाइड और अच्छी है, तो गाइस होता क्या है बेसिकली इन चीक बोन, हाई सेट चीक बोन और जॉ लाइन के बीच में एक स्पेस बनती है, और उसे हम बोलते हैं हॉलो चीक्स। बहुत सारे बंदे हॉलो चीक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो गाइस हॉलो चीक्स बेसिकली बनती तब है जब तुम्हारी ये चीक बोन है जो तुम्हारी हाई सेट चीक बोन हो और तुम्हारी जॉ लाइन एकदम शार्प हो, तो इस बीच की स्पेस में बनती है तुम्हारी हॉलो चीक्स। अब अगर सोचो मेरी चीक बोन हाई सेट की जगह लो सेट होती है, अगर मेरी चीक बोन यहाँ पे होती तो इस बीच में स्पेस ही नहीं बन पाता हॉलो चीक्स बनने के लिए। तो गाइज ये होता है हाई सेट चीक बोन्स का एडवांटेज। और गाइस थर्ड चीज आती है तुम्हारी जॉ लाइन। तो गाइस तुम्हें बचपन से हार्ड चीजें खानी पड़ेगी अपनी जॉ लाइन बनाने के लिए, क्योंकि जब तुम हार्ड चीजें नहीं खाते हो तो बेसिकली होता क्या है तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो ही नहीं पाता है, और तुम्हें मिलती है रिसीडेड घटिया सी चिन। और खासकर जैसे मैं गलती कर रहा था मुंह से सांस लेने की, क्योंकि मुझे तो चलो मेडिकल प्रॉब्लम थी, पर मैंने देखा है कई सारे बच्चों को आदत ही लगी है मुंह से सांस लेने की। तो गाइस जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो ये तुम्हारा फेस के जो पोस्चर को पूरा बिगाड़ देता है, और तुम्हारी इंसल वाली लुक आती है, तुम्हारी घटिया सी लुक आती है। तो इससे तुम्हारा फेशियल जो स्ट्रक्चर है पूरा डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करो तो भाई कुछ भी करके माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दो। और रात को सोने से पहले अगर तुम्हें मुंह खोल के सोने की आदत है तो एक मेडिकल टेप आती है, माइक्रोपोर टेप, उसे तुम बेसिकली अपने मुंह पे लगा के सो सकते हो। इससे तुम्हें तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग नहीं होगी और तुम्हारा फेशियल एस्थेटिक्स, तुम्हारी लुक्स घटिया नहीं होगी, तुम अच्छे दिखोगे। अब तक मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा फेशियल बोन किस तरह वर्क करती है और वो कैसे तुम्हारी लुक्स को इफेक्ट करती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इन फेशियल बोन्स को कैसे ज्यादा ग्रो कर सकते हो, इनकी लुक्स को कैसे ज्यादा अच्छा करके दिखा सकते हो। तो गाइस सबसे फर्स्ट चीज आती है तुम्हारी डाइट। तुम्हारी डाइट में गाइस विटामिन D3 होना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी तुम्हारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाता है, तुम्हारी बोन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकंड आता है गाइस तुम्हारा कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में मोस्टली इंडियंस को पता रहता है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम तुम्हें मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो अगर तुम दूध, दही, घी और साथ में पनीर वगैरह खाते हो तो तुम्हें कैल्शियम की उतनी कमी नहीं होगी। और मोस्टली इंडियन डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं तो कैल्शियम की तो हमें ज़्यादा कमी नहीं होती, पर विटामिन D3 की हमें कमी होती है, क्योंकि विटामिन D3 बेसिकली तुम्हें मिलता है फिश में, एग्स में और ज़्यादातर नॉन वेज वाले आइटम्स में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन है और वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत सारे इंडियंस को होती है। तो गाइस तुम्हें अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी डाइट ही तुम्हारे फेशियल बोन स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। और एक बार अगर तुम्हारी एज निकल गई टीनेजर, उसके बाद तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर ग्रो होना मुश्किल हो जाएंगे। तो जो भी टीनेजर अपनी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी वाले प्रोडक्ट लो, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा तुम नॉन वेज खाओ, और खासकर धूप, सन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सन तुम्हारे बोन की जो स्ट्रेंथनिंग है उसे बनाता है। तो अगर तुम प्रॉपर सनलाइट लेते हो दिन में 30 मिनट्स भी, तो इससे भी तुम्हारी बोन की स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी और तुम्हारी बोन्स थिकर और अच्छी होगी। अब तक मैंने तुम्हें बता दिया जो नेचुरल वे है जिसे तुम अपने फेस को अच्छा कर सकते हो अपनी डाइट और स्लीप को अच्छा करके। स्लीप भी तुम्हारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो एम करना कि तुम प्रॉपर 8 से 10 आवर्स की स्लीप लो। अब मैं बात करूंगा गाइस थोड़े से जो मेथड्स होते हैं, सर्जिकल मेथड्स। तो गाइस सर्जिकल मेथड में बेसिकली होता क्या है,
तुम्हारे जो बोन्स में मतलब सर्जिकल इम्प्लांट डलते हैं तुम्हारे फेस पे, ठीक है। इम्प्लांट डलते हैं, अगर तुम्हारी चिन रिसीडेड है तो तुम्हारी चिन में इम्प्लांट लगते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस चीज़ को करते हैं। या फिर आती है बोन स्मैशिंग। अब गाइस, बोन स्मैशिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके बारे में मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू दोनों मिल जाएंगे। अब गाइस, मेरा ओपिनियन क्या है बोन स्मैशिंग को लेके। तो गाइस, अगर तुम बोन स्मैशिंग करते हो सेफ वे में तो बोन स्मैशिंग वर्क करती है गाइस, और ये 100% ट्रू है। तो गाइस, अब तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ। तुमने देखा होगा बहुत सारे जो शाओलिन मॉन्क फाइटर होते हैं वो अपनी उंगलियों से पेड़ में मारते हैं, ठीक है, और पेड़ में लिटरली वो छेद कर देते हैं, पेड़ के अंदर अपनी उंगलियां डाल देते हैं। तो ये चीज़ एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए करना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग पेड़ पे अगर जोर से हाथ मार दे, हमारी उंगलियां टूट जाएगी भाई। पर वो लोग बचपन से ही थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली उस पेड़ पे मारते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी बोन्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इतनी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है उनके बोन्स की कि वो लिटरली पेड़ के अंदर छेद कर देते हैं। तो गाइज, ये बेसिकली होता क्या है, जब हम धीरे धीरे अपने हाथों में मतलब धीरे धीरे माइक्रो फ्रैक्चर देते रहते हैं शाओलिन मॉन्क, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी समझती है कि अब यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, और वो धीरे धीरे यहाँ पे कैल्शियम और प्रोटीन को इकट्ठा करती है और बोन्स को ज़्यादा डेंस बना देती है, ज़्यादा थिकर बना देती है, और बोन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेम केस तुम यूएफसी फाइटर का भी ले सकते हो। यूएफसी फाइटर चिन कंडीशनिंग करते हैं बहुत ही तगड़ी वाली। तो इस वजह से वो लोग भाई लिटरली मतलब लकड़ी के जो खंभे होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं, लोहे के पोल पे लात मार देते हैं। अगर हम में से कोई नॉर्मल बंदा ऐसे उसमें लात मार दे, हमारा तो पैर वहीं एक बार में टूट जाएगा। पर लेकिन वो इतनी प्रॉपर कंडीशनिंग करते हैं और इस वजह से उनकी बोन्स ग्रो होती है। और ये सब वो अर्ली एज से ही प्रैक्टिस करते हैं, अर्ली एज से ही थोड़ा थोड़ा अपनी बोन्स में डैमेज देना स्टार्ट करते हैं, अर्ली एज से ही कंडीशनिंग करते हैं। मतलब मैंने तो एक वीडियो देखी थी जिसमें मतलब एक लोहे की रॉड थी, उससे वो अपनी हड्डियों को ऐसे रगड़ रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से वो अपने जो वहाँ के नर्व सेल्स उन्हें डेड कर देते हैं और वो ज़्यादा थिकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उनका वहाँ का बोन का एरिया। सेम केस गाइस तुम्हारे फेस पे भी वर्क करता है। गाइस, इसमें एक रिस्क ये होता है कि अगर तुम इसे प्रॉपरली नहीं करोगे तो इसे तुम्हारे ब्रेन में डैमेज हो सकता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे बॉक्सर्स पागल हो जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है ब्रेन में डैमेज लेने की वजह से, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मतलब बॉक्स उनके पंचिस सर में खा रहे होते हैं, और इस वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे बॉक्सर पैरालाइज हो जाते हैं। और जो सबसे तगड़े बॉक्सर थे मोहम्मद अली, उन्हें भी मतलब 60-70 की एज में ही मतलब पार्किंसन डिजीज हो गया था, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से बॉक्सिंग कर रहे थे और उनके ब्रेन में डैमेज हो गया था। तो गाइस, सेम केस, अगर तुम प्रॉपरली बोन स्मैशिंग नहीं करोगे तो तुम्हें भी ब्रेन डैमेज हो सकता है। मैं तुम्हें पहले बता दूं कि बोन स्मैशिंग करने के लिए तुम्हें कभी भी मेटल की किसी भी टूल को यूज नहीं करना है। तुम्हारे जो गले के ऊपर का जो भी एरिया है, तुम्हें मेटल की चीज़ पे कभी यूज नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे बोन्स के लिए खतरनाक होती है और वो सीधा डायरेक्ट जोर से इंपैक्ट ला लेगी। तो तुम्हें गाइस यूज करना है ये वुडन हैमर। तो गाइस, ये वुडन हैमर तुम्हारे बोन्स में उतना ज़्यादा डैमेज नहीं देती, और इसे तुम्हें बिल्कुल जोर जोर से नहीं मारना, तुम्हें इसे हल्का हल्का मारना है। शुरू में तो बिल्कुल हल्का हल्का, और डेली तुम्हें इसे 10 से 15 मिनट तक अपने बोन्स पे मारना है, और इससे तुम्हारी बोन्स ग्रो होगी। और ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ टीनेजर हो तो तभी से तुम्हारी बोन ग्रो होगी। ये तुम्हारी बोन्स को किसी भी एज में ग्रो कर देगा। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ बहुत ही पॉपुलर आर्म रेसलर डेवन लेराइट के बारे में। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें डेवन लेराइट बता रहे थे कि बेसिकली वो जो उनका राइट वाला हैंड है उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करते थे आर्म रेसलिंग के लिए। तो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग की वजह से मतलब उनके हाथ पे बार बार प्रेशर आ रहा था, तो इस वजह से जो उनका जो राइट वाला हाथ है वो ज़्यादा लंबा हो गया था लेफ्ट वाले हाथ से। लिटरली उनका राइट वाला हाथ ज़्यादा लंबा हो गया था और ज़्यादा थिकर बोन्स थी उस राइट वाले हाथ की। तो गाइस, जब इंसान कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है तो रेदर कि वो किसी भी एज में हो उसकी बोन्स ग्रो होती है। और डेवन लेराट का ये जो बोन जो हाथ ग्रो हुआ है ये उनकी मतलब 30s में ग्रो हुआ है इनका हाथ। सोच लो 30s में भी मतलब उनका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ और उनकी बोन ज़्यादा लंबी हो गई। तो सेम केस गाइस तुम्हारे फेस के साथ भी होती है। माइक्रो फ्रैक्चर लेते रहते हो तो इससे तुम्हारा फेस की जो बोन्स है वो भी ग्रो हो जाती है। डेली 10 से 15 मिनट तक की और आराम आराम से बोन स्मैशिंग करनी होगी, वो भी वुडन हैमर से। और इससे तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर गाइस श्योरली इंक्रीज होगी, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो गाइज, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया बोन स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेकंड चीज जो तुम्हारे फेस पे बोन्स के बाद आती है वो है गाइज तुम्हारे फेशियल मसल्स। तो गाइज, वैसे तो हमारे फेस पे बहुत ज्यादा मसल्स होती है, पर हम मेनली बात करने वाले हैं 3 मसल्स के बारे में। तो गाइज, जो सबसे पहली मसल के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है तुम्हारी आईज की मसल। सेकंड है गाइज तुम्हारी ये वाली मैसेटर मसल, और थर्ड है तुम्हारी बक्सीनेटर मसल। गाइज, तुम्हें अपनी आईज की मसल को इंप्रूव करने के लिए गाइज करना क्या है, तुम्हें अपनी आईज की स्क्विंचिंग करनी है ऐसे। तुम्हें डेली इसे 10 मिनट तक करना है। इससे बेसिकली होता क्या है, तुम्हारा आई एरिया इंप्रूव होता है, तुम्हारी आईज थोड़ी हंटर जैसी आईज लगती है, तुम्हारी आईज शार्प लगती है, तुम ज्यादा अपीलिंग लगते हो, ज्यादा स्ट्राइकिंग लुक आती है तुम्हारी। और दूसरी एक्सरसाइज है गाइज ये वाली ऐसे करते करते इसमें तुम्हें अपनी आंखों को फिर से ऐसे नीचे करना है। ये जो 2 एक्सरसाइज मैंने तुम्हें बताई गाइज, यही आइज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो भी आइज की एक्सरसाइज होती है वो सब बुलशिट है, वो कुछ काम नहीं करती है। तो बेसिकली गाइज ये 2 एक्सरसाइजेज, एक तो पहला ये ऐसा और दूसरा एक ये स्क्विंचिंग वाली एक्सरसाइज, ये 2 बहुत ज्यादा वर्क करती है। सेकंड जो मसल है गाइज वो है तुम्हारी मैसेटर मसल। तुम्हारी मैसेटर मसल गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम मेरा फेस देख लो, मेरी मैसेटर मसल कैसी है।
तुम देख सकते हो गाइस मेरी मैसेटर मसल कितनी ग्रो हो चुकी है, और ये मसल मेरी ऐसी ग्रो नहीं हुई है। मैं थैंक गॉड करूंगा भगवान का कि मैं बचपन से ही चावल बिल्कुल नहीं खाता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाता हूँ। और वैसे मैं जैसे हिमाचल में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नाशपाती, सेब और भी जो फ्रूट यहाँ पे लोकल फ्रूट मिलते हैं वो मैं मतलब खाता रहता हूँ। तो इस वजह से जो मेरी मैसेटर मसल बहुत ज़्यादा वर्क में है बचपन से ही, और खासकर जब से मुझे मतलब लुक्स मैक्सिंग में आया हूँ तब से तो मैं फ्री टाइम में 3 से 4 चिंगम इकट्ठा ही खा लेता हूँ ताकि मेरी मैसेटर मसल पूरे टाइम वर्क पे हो। तो गाइस तुम्हें अपनी मैसेटर मसल को ग्रो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मैसेटर मसल ही तुम्हारी लुक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने देखा कि बहुत सारे बंदे इंडिया में चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। चावल गाइस तुम्हें उसमें ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम सीधा उसे निगल जाते हो, तो वो तुम्हारे फेशियल मसल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि गाइस तुम समझो जो बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लाखों सालों से हार्ड चीजें खाते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी सॉफ्ट चीजें कंज्यूम नहीं की है, वो हार्ड चीजें खाते आ रहे हैं। तो इस वजह से उनका फेशियल स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो बहुत ज्यादा ग्रो था, उनका फेस बहुत वाइड और अच्छा होता था। पर लेकिन जो आजकल की लाइफ है, आजकल के लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल के बच्चे मतलब बस पूरे टाइम चावल खाते हैं और जंक फूड खाते हैं, तो उनका फेस कैसे ग्रो होगा? और इस वजह से उनके दांत हो जाते हैं कुछ ऐसे क्रूक्ड, क्योंकि उनके प्रॉपर फेस की एक्सरसाइज होती नहीं है, वो प्रॉपर उनका फेस वर्क पे लगा ही नहीं होता है। तो गाइज अगर तुम्हें अपने फेस को क्रूक्ड होने से बचाना है और अपनी लुक्स को खराब होने से बचाना है, तो तुम आज से ही हार्ड चीजें खाना स्टार्ट कर दो। च्यूइंग गाइस तुम्हारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। च्यूइंग प्लस म्यूइंग गाइस तुम्हारे फेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हार्ड चीजें खानी है और इससे तुम्हारी मैसेटर मसल ग्रो होंगे। अब गाइस बात करने वाला हूं मैं तुम्हारी बक्सीनेटर मसल। तुम्हें गाइस बक्सीनेटर मसल को कभी भी ग्रो नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारी बक्सीनेटर मसल अगर ग्रो होगी तो तुम थोड़े से चबी से, थोड़े चूतिए से लगोगे, तुम्हारी शक्ल घटिया दिखेगी। और गाइस बक्सीनेटर मसल ग्रो कैसे होती है? मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे खाना कुछ ऐसे खाते हैं, वो अपनी जीभ की जगह अपने ये जो गालों का यूज करते हैं खाना खाने के लिए से, और इस वजह से उसकी उनकी बक्सीनेटर मसल ग्रो हो जाती है। और ये तुम्हारी बक्सीनेटर मसल तुम्हें बहुत ही अगली बना देती है, तुम्हारा पूरा गेम खराब कर देती है। तो गाइस तुम में से जो भी ऐसे तरीके से खा रहा है ना भाई, खाना बंद कर दो, तुम्हारी लुक पूरी खराब हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। बक्सीनेटर मसल का कम से कम यूज करना है और मैसेटर मसल का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो खाना खाते समय तुम्हें खानी तो तुम्हें हार्ड चीजें ही है, पर तुम्हें ऐसे ऐसे मुंह फुला के नहीं खाना है, तुम्हें जीभ के थ्रू ही खाना है। या फिर तुम थोड़े स्मॉल बाइट ले सकते हो खाने के लिए और उसे प्रॉपरली चबा सकते हो, ये तुम्हारे लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें तब देर तक च्यूइंग करनी पड़ेगी और तुम्हारे बक्सीनेटर मसल भी एक्टिवेट नहीं होंगे। और साथ में गाइस करनी तुम्हें म्यूइंग। म्यूइंग गाइस बेसिकली होती क्या है तुम्हारे टंग की हेल्दी पोस्चर होती है। म्यूइंग के बारे में तो तुम सबको पता हो, तुम्हें अपनी टंग को ऊपर वाले जो तुम्हारा पोस्चर है, तुम्हारा जो ऊपर वाला रूफ टॉप है, इस पे पूरा चिपकाना होता है, और उसके बाद 3 से 3 बार अपने थूक को निगलना होता है। इससे तुम्हारे फेस पे हो जाएगा सक्शन क्रिएट और तुम्हें ऑटोमेटिकली म्यूइंग होगी, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तक गाइस मैंने बात कर ली फेस के बोन स्ट्रक्चर की, उसके बाद फेशियल मसल्स की। अब गाइस थर्ड चीज जो आती है वो है गाइस तुम्हारा फेशियल फैट। तुम्हारा हंटर स्कल है, तुम्हारा फेशियल फीचर अच्छे है, तुम्हारी फेशियल मसल भी ठीक ठाक ग्रो है, डेवलप्ड है, पर लेकिन तुम्हारे फेस पे है फैट, तो तुम्हारे लिए गेम ओवर है। तुम कभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल को जान ही नहीं पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि तुम उस चर्बी के नीचे, उस मोटापे के नीचे कैसे दिखते हो। अब गाइस फेशियल फैट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना दी है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बस गाइस मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ कि कई लोगों के फेस पे फेशियल फैट नहीं होता है, बस उनके फेस पे ब्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि वो उनकी डाइट अच्छी नहीं होती। तो गाइस तुम अपने डाइट से कार्ब्स को बिल्कुल कट कर दो। कार्ब्स में मैं तुम्हें कहूँगा जो तुम शुगरी आइटम खा रहे हो, जो तुम जंक फूड खा रहे हो, और जो तुम चावल खा रहे हो, उसे तुम कट कर दो गाइस। चावल मैं तुम्हें स्पेसिफिकली कहूंगा, क्योंकि इंडियन ज्यादातर चावल खाते हैं, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे कट कर दो। इससे तुम्हारे फेस पे जो भी मतलब थोड़ी चर्बी तो नहीं, मतलब फेशियल जो ब्लोटिंग हो गई थी वो गायब हो जाएगी। और सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारा फेस थोड़ा सा मतलब फुला फुला सा लगता है, थोड़ा सा ब्लोटिंग लगता है, तो तुम 5 मिनट प्रॉपरली आइसिंग कर सकते हो, इससे तुम्हारा फेस बिल्कुल डी ब्लोट हो जाएगा और तुम्हारी लुक एकदम शार्प और अच्छी होकर आएगी। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है गाइस तुम्हारी स्किन। अब तुम्हारी स्किन में गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मुझे जो प्रॉब्लम थी वो थी टैनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और लो कोलेजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस टैनिंग। अगर तुम्हें हो गई है टैनिंग तो तुम यूज कर सकते हो कोजिक एसिड। तुम कोजिक एसिड का चाहे सोप यूज करो, चाहे तुम उसका सीरम यूज करो, चाहे तुम उसकी क्रीम यूज करो, वो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। वो बेसिकली तुम्हारे फेस से मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है। तो गाइस अब जो मेलानिन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तुम्हारे जो मेलानिन होता है, पहला होता है यू मेलानिन और उसके बाद आता है फियो मेलानिन। तो गाइस जो तुम्हारा यू मेलानिन है वो तुम्हारे फेस को डार्कर टोन देता है, तुम्हारे फेस को वो डार्कर लुक देता है यू मेलानिन। और जो फ्यू मेलानिन है वो तुम्हारे फेस को लाइटर लुक देता है। यू मेलानिन को प्रोड्यूस करने के लिए कॉपर के साथ आयन बॉन्डिंग फॉर्म करनी पड़ती है। तो गाइस जब तुम कोजिक एसिड का कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हो, चाहे तुम उसे क्रीम, सोप या फिर सीरम से यूज करो, वो जो कॉपर आयन का जो बॉन्ड होना था यू मेलानिन के साथ, उसे ब्रेक कर देता है और तुम्हारे स्किन पे जो यू मेलानिन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और तुम्हारा
फेस जो है लाइटर होना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें फ्यू मेलनिन को अपने फेस पे बढ़ाना पड़ेगा ताकि तुम्हारे फेस पे वो पिंक कलर आए, क्योंकि तुम्हें अब बस वो डार्क कलर को गायब ही नहीं करना है, साथ में तुम्हें अपने फेस को यूथफुल लाना है, रेडिएंट ग्लो चाहिए, तो तुम्हें फ्यू मेलनिन इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए गाइस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। फ्रूट्स गाइस तुम्हारे फ्यू मेलनिन को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज भी अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड करते रहते हैं। तो गाइस फ्रूट्स तुम्हारे फेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तुम्हारे फेस पे यूमेलिन बढ़ाएगी और इससे तुम्हारा फेस शाइनी, ग्लोई, रेडिएंट सा लगेगा, अच्छा सा लगेगा। ये करने के बाद तुम्हारी टैनिंग की प्रॉब्लम गाइस दूर हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है गाइस वो है लो कोलेजन की। लो कोलेजन गाइस तब होता है जब तुम कंटिन्यूसली सन से डैमेज ले रहे होते हो, क्योंकि जो सन से निकलने वाली यूवीए और बी रेज है वो टैनिंग तो तुम्हारे फेस पे करेगी, पर साथ में वो कर देती है तुम्हारे फेस का कोलेजन ब्रेक डाउन। अब गाइस टैनिंग से बचने के लिए और ये जो तुम्हारे कोलेजन को बचाने के लिए तुम्हें लगानी पड़ेगी गाइस SPF 50 वाली सनस्क्रीन। SPF 50 वाली सनस्क्रीन गाइस तुम्हारे फेस पे एक लेयर फॉर्म कर देती है, जिस वजह से तुम्हारी जो यूवीए और बी रेज है तुम्हारे स्किन को डीपली पेनिट्रेट करके तुम्हारे कोलेजन को ब्रेक नहीं करती है। और गाइस अगर तुम्हारा कोलेजन ब्रेक हो गया तो गाइस तुम्हें प्री मैच्योर एजिंग हो जाएगी, तुम जल्दी ही बूढ़े लगने लग जाओगे। जो मजदूर होते हैं उनके फेस बहुत जल्दी मतलब थोड़ा ओल्ड लगने लगता है, क्योंकि वो पूरे टाइम धूप में काम करते हैं, इस वजह से उनकी एजिंग जल्दी हो जाती है। ऑयली स्किन वालों को लगानी है गाइस जेल बेस्ड सनस्क्रीन, क्योंकि जेल बेस्ड सनस्क्रीन तुम्हारे फेस को क्लॉग नहीं कर देती, तुम्हारे फेस के पोर्स को क्लॉग नहीं करती है। क्योंकि अगर तुम क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाओगे तो तुम्हारे फेस क्लॉग हो जाएगा और तुम्हें व्हाइट हेड और ब्लैक हेड हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे। और वहीं अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तब तुम्हें जरूरत होती है थोड़ी नरिशमेंट की, तो तब तुम यूज कर सकते हो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। या फिर अगर तुम्हारी स्किन कुछ ज्यादा ही ड्राई है तो तुम यूज कर सकते हो एक ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें कि SPF हो। SPF बेस्ड मॉइस्चराइजर तुम यूज कर सकते हो, उससे तुम्हारा फेस बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रहेगा, प्लस तुम्हारा जो फेस सन के डैमेज से भी बचेगा। और गाइज अब मैं बात करने वाला हूँ हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की। तो गाइज हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने के लिए दो बहुत ही ज्यादा जरूरी सीरम है जिन्हें मैं ट्राई कर चुका हूँ। पहला है गाइज विटामिन C सीरम और सेकंड है गाइज नायासिनामाइड सीरम। ये दोनों ही सीरम गाइज वंडरफुली वर्क करते हैं। अगर तुम्हें विटामिन C सीरम नहीं लेना है तो तुम सिंपली अपनी डाइट में अगर संतरे और लेमन को ऐड करोगे, नींबू के, तो इससे भी तुम्हारे फेस पे विटामिन C की कमी पूरी हो जाएगी। नायासिनामाइड सीरम तुम यूज कर सकते हो, इससे तुम्हारे फेस पे जो हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट हुए है उसे ये कम करता है काफी हद तक। मेरे फेस पे भी पहले बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट थे क्योंकि मैं अपने एक्नेस को फाड़ता था, तो मैंने जब नायासिनामाइड सीरम यूज किया था उसने मेरे फेस को काफी ज्यादा अच्छा कर दिया। और प्लस ये तुम्हारे फेस को एक स्मूथ सा टोन देता है, फेस पे एक इवन सा ग्लो लाता है और तुम्हारी लुक्स को काफी अच्छा कर देता है। तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो और तुम विटामिन C सीरम को भी यूज कर सकते हो, इससे भी तुम्हारे फेस पे जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो काफी कम हो जाती है। कई लोगों की स्किन थोड़ी सी मतलब ऐसी सूखी सी लगती है, थोड़ी पिचकी हुई सी लगती है, वो होती है गाइस तुम्हारी पानी की कमी की वजह से। तो गाइस तुम्हें डेली 4 लीटर पानी पीना है, कहीं से भी पीना पड़ेगा तुम्हें 4 लीटर पानी, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में पानी कम होता है तो गाइस बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी है कि वो वाटर रिटेन करने के लिए बनी है। क्योंकि मतलब जो हमारे पूर्वज इस तरीके से हम इवोल्यूट हुए कि हमें पूरे टाइम पानी नहीं मिलता था, ह्यूमंस को पूरे टाइम साफ पानी का एक्सेस नहीं रहता था, तो हमारी बॉडी वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करके रखना चाहती है। और वाटर को वो तभी मतलब बहाती है पसीने के थ्रू जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। बाकी टाइम उस वाटर को रिटेन करके रखती है और इस वजह से हमारे फेस पे वो ग्लो आ ही नहीं पाता है। तो जब तुम कंटिन्यूसली 4 से 5 लीटर प्रॉपर पानी पियोगे तब तुम्हारी बॉडी को पता लगेगा कि हाँ भाई अब पानी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, और वो वाटर को रिलीज करते रहेगी। और बेसिकली वाटर ही तुम्हारी बॉडी में जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, उससे पूरी बॉडी में ट्रांसफर तुम्हारी वाटर के थ्रू ही होता है। तो जब तुम्हारी बॉडी में प्रॉपर वाटर होगा तो तुम्हारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स क्लियर होते जाएंगे और तुम्हारा फेस ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे गाइज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, मेरा आर्मी में जाने का शौक था, तो मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा रनिंग करता था। मैं उस टाइम डेली 10-15 किलोमीटर रनिंग करता था और मैं रनिंग कर रहा था गर्मियों के टाइम पे। उस टाइम मेरी स्लीप भी बहुत घटिया थी, मैं बस रनिंग करता था, डाइट भी उतनी अच्छी नहीं लेता था, मतलब थोड़ी बहुत मतलब ठीक ठाक ही डाइट थी मेरी, उतनी अच्छी डाइट नहीं थी, कुछ खास डाइट नहीं थी। और मैं रात को फ़ोन भी बहुत चलाता था, मतलब मेरी स्लीप भी उतनी अच्छी नहीं थी, पर मेरी डाइट भी अच्छी नहीं थी, पर मैं ठीक ठाक रनिंग कर रहा था। और रनिंग करने की वजह से मुझे बहुत प्यास लगती थी क्योंकि वो था गर्मियों का टाइम। इस वजह से मैं उस टाइम 6-6, 7-7 लीटर पानी पी लेता था। मैंने इतनी बड़ी बोतल रखी थी अपने साथ में और मैं बार बार भागते भागते पानी पीते रहता था, कंटिन्यू पानी पीते रहता था। और इस वजह से मेरी स्किन उस टाइम बहुत ही अच्छी हो गई थी। ये तुम उस टाइम की कुछ फोटो देख सकते हो। इस टाइम मेरी स्लीप भी अच्छी नहीं थी, मेरी डाइट भी अच्छी नहीं थी, पर लेकिन मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रहा था और मैं बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा था। तो ये भी गाइस तुम्हारी स्किन में बहुत ही ज़्यादा मैजिकली इंपैक्ट करता है। तो इस चीज़ को ट्राई करना गाइस। तुम डेली 10,000 स्टेप्स तो चलना गाइस, क्योंकि जब तुम 10,000 स्टेप चलते हो तो तुम्हारी बॉडी एक्टिव होती है,
तुम्हारा जो ब्लड है वो तुम्हारी बॉडी में अच्छे से फ्लो कर पाता है, तुम्हारे सारे ऑर्गन एक्टिव रहते हैं, तुम्हारा जो कार्डियोवैस्कुलर जो तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी हार्ट हेल्थ और तुम्हारे जो पूरे बॉडी की ओवरऑल हेल्थ है, और साथ में तुम्हारा ब्रेन भी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन से फॉग क्लियर होता है। तो तुम्हें से जो बंदे एंजाइटी डिप्रेशन में हो चुके हैं या जो बंदे रट में फंस गए हैं, कंटिन्यूसली उस बैड साइकिल में फंस गए, तो तुम जब वॉक करोगे तो इससे तुम्हारा वो रट और बैड साइकिल भी इंप्रूव होगा, प्लस तुम्हारी स्किन इंप्रूव होगी। तो गाइज अगर तुम सिंपली वर्कआउट नहीं कर सकते तो 10,000 स्टेप्स तो तुम चल ही सकते हो, और साथ में 4 लीटर पानी तो पी सकते हो। ये भी गाइज तुम्हारी स्किन को बहुत ही मैजिकली इंप्रूव कर देगी। मैं 3-4 साल पहले से लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट बहुत ज्यादा देखता था और मैं लुक्स के पीछे पागल हो गया था, और इसी ऑब्सेशन की वजह से मैं खुद तो मतलब ये सब चीजें कर ही रहा था, और साथ में मैं अपने दोस्तों को भी बोलता था। इस वजह से वो लोग मुझे थोड़ा पागल भी बोलते थे, मतलब ज्ञानी बोलते थे, मुझे ज्ञान का चोदा बोलते थे। इस वजह से मेरी बात ज्यादा लोग तो नहीं मानते थे, पर जो लोग भी मेरी बात मानते थे उनकी लुक्स काफी इंप्रूव हो गई, वो पहले से काफी अच्छे हो गए। तो गाइज इन चीजों को तुम फॉलो करना गाइज, इससे तुम्हारी लुक्स श्योरली 100% इंक्रीज होगी। अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग कॉल के लिए इंटरेस्टेड है तो गाइज तुम मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, या फिर तुम मेरी कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कर सकते हो। वहां पे आजकल मैंने प्राइस बहुत ही कम रखा हुआ है गाइज, 30 मिनट के लिए सिर्फ 150 रुपीज़ और 1 आवर के लिए सिर्फ 200 रुपीज़। तो तुम उसे ट्राई कर सकते हो। वहाँ मैं तुम्हें अपने पूरे एक्सपीरियंस को अच्छे से शेयर करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी लुक्स को और तुम्हारी हेल्थ को, तुम्हारे पोटेंशियल को कैसे मैक्सिमम पहुंचा सकते हो। बस गाइज यही था आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।